सर ये मुलाकात कब हुई? आप लोगों ने मोहन भागवत साहब से वक्त मांगा था या वो आपसे मिलना चाहते थे? हमने वक्त मांगा था। ये हमारी मुलाकात हुई थी 22 अगस्त को। उससे कोई एक डेढ़ महीने पहले हमने उनको एक ईमेल भेजी थी कि जब कभी आप दिल्ली आएँ तो हमें बताइएगा, और हमें अगर आप मिल सकेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम मिलना चाहते हैं। तो जब वो दिल्ली आए, 22 अगस्त को ही आए थे, शायद उसी दिन ही आए थे, तो उन्होंने उस दिन हमसे मुलाकात की। तो हम 5 लोग थे। आपने दो का नाम लिया, नजीब जंग जो एलजी थे, ज़मीरुद्दीन शाह साहब लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चांसलर रह चुके हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, शाहिद सिद्दीकी, और एक होटेलियर हैं सईद शेरवानी साहब। 5 लोग गए थे हम। ये 5 फ्रेंड ने, हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते थे, और उसी में ये हुआ था कि हमें इनसे मिलना चाहिए और एक डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जो देश के हालात हैं कोई वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और देश के लिए हित में नहीं है। इसलिए हमें बातचीत करके कि आगे क्या रास्ता होना चाहिए, इसके लिए हम लोग मिले। तो उन्होंने हमको बड़ा टाइम दिया। आधे घंटे की अपॉइंटमेंट ओरिजिनल थी, लेकिन 1.25 घंटे से भी ज़्यादा बातचीत रही। बहुत ही प्यार से उन्होंने हम सबसे बात की। बड़े कूल हैं, बड़े अच्छे लिसनर हैं, बड़े गौर से हर एक की बात सुनी, पेशेंटली सुनी, बीच में किसी को टोका नहीं। और मैं तो बल्कि बड़ा मुतासिर हुआ था उनकी जो सादगी देखे, कि इतना पावरफुल आदमी और इतना सादा सा कमरा, बिल्कुल सिंपल सा फर्नीचर, और उसमें वो बैठे हुए। और तो हम लोगों ने अपने बताया कि साहब देखिए, आजकल के जो हालात हैं हम उससे ज़रा चिंतित हैं, फिक्रमंद हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या इलाज है, क्या समाधान है। तो हम 5 ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी बात मोर और लेस वही उसी इशू विषय पे रखी। फिर उन्होंने भी कहा कि हमें भी इसकी चिंता है, और हम नहीं इस बात से बिल्कुल खुश हैं कि देश में जो एक डिसहारमनी का माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल गलत है। मिलजुल के ही देश आगे बढ़ सकता है। और कह लेंगे हमारे जो फ़िलासफ़ी है, हमारे कॉन्सेप्ट में तो सारे मज़हब फिट होते हैं, यानी कोई हमको किसी से कोई एतराज़ नहीं। कोई अपना मज़हब अच्छी तरह फॉलो करे, दूसरी तरह करे, हमें कोई वो नहीं। बस 2-3 चीज़ें हैं जिसका हमसे हमको फ़िक्र होती है, तो वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। हमने कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए, एक तो काउ स्लॉटर पे यदि उसके ऊपर बहुत हिंदुओं में रोष होता है। हमने कहा कि ये तो ऑलरेडी तकरीबन पूरे मुल्क में बैंड है, और उसको की पाबंदी तो सबको करनी ही चाहिए। और मुसलमान भी लॉ अबाइडिंग हैं, और उन्हें चाहिए, अगर कोई वायलेट करता है तो बड़े गलती करता है, और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा कि साहब आप लोग जो ये काफिर लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो हिंदुओं को बुरा लगता है। हालांकि हमने कहा कि देखिए, काफिर लफ्ज़ उर्दू ओरिजिनली अरबी में तो ये है कि जो नॉन बिलीवर है। कुछ लोग मुसलमान इस्लाम में बिलीव करते हैं, वो मोमिन कहलाते हैं, मुस्लिम कहलाते हैं। जो नहीं करते वो नॉन बिलीवर कहलाते हैं, काफिर कहलाते हैं। ये वैल्यू न्यूट्रल वर्ड होता था, लेकिन इसको अगर कम्युनलाइज कर दिया गया। इसको अगर कम्युनलाइज हो गया या अब्यूजिव टर्म हो गया कि बुरी लगने लगी, तो इसको बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से। हाँ, जो लोग इसको यूज़ अभी भी कर लेते हैं, हम भी उनको समझाएंगे जो जो हमारी बात सुनेगा। ये भी नहीं, हम कोई नेता तो है नहीं कि हमारी हम कहे तो, लेकिन ये बात का हम ज़रूर प्रचार करेंगे कि भैया ये चीज़ अगर किसी को हर्ट करती है, किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाती है, तो हमें इसको बंद करना चाहिए। ये बात थी। तो और बेसिकली ये यही उसकी स्पिरिट है कि मिलजुल के ही देश आगे बढ़ सकता है, और कोई बेसिक इख्तिलाफ उनकी फ़िलासफ़ी में और हमारे प्रैक्टिसेस और फ़िलासफ़ी में कुछ है नहीं। तो फिर हमने भी उनसे पूछा कि साहब ये बताएं कि अच्छा, एक तो बड़ी खुशी कि आपने ये हमको टाइम दिया, और आगे भी अगर हम डायलॉग को बरकरार रखना चाहें, क्योंकि ये वन ऑफ मीटिंगों के न हो, तो आप अपने 2-4 लोगों के बताएं, साथियों के नाम जिनसे हम संपर्क रख सके, और वक्त ज़रूरत हम उनसे पूछें और वो हमसे मिलें। तो उन्होंने 3-4 साथियों के नाम बता दिए थे, और क्या कभी ज़रूरत हो आप मुझसे भी दोबारा मिल सकते हैं। तो ये बातचीत हुई थी। तो सर आप लोग इस मुलाकात के बाद आप लोगों ने, जैसे उन्होंने काफिर वाली बात बोली, काउ स्लॉटर वाली बात बोली, आपने क्या उनके सामने ये चिंता रखी, इस तरीके से कुछ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो बयानबाजी करते हैं, या अगर कोई मुस्लिम है कोई गलती करता है उसको जनरलाइज कर देना, हर मुसलमान को शक की निगाह से देखना, या
गलत बयानबाजी करना, भाई जाहिर सी बात है एसवाई कुरैशी साहब किसी और मुसलमान के किए कर्म के जिम्मेदार तो नहीं हो सकते। उस विषय में आपने बोला, कुछ बात की जी उनसे? जी जी बिल्कुल की हमने भी कहा कि देखिए जिस तरह आप बता रहे हैं कि कुछ अल्फाज से लोगों को एतराज़ होता है, कि मुसलमानों को भी हमने कहा एतराज़ होता है कि हर मुसलमान को आप कुछ लोग काफ वो बोल देते हैं, जिहादी बोल देते हैं, पाकिस्तानी बोल देते हैं, हर वक्त उसकी लॉयल्टी पे शक करते हैं, चाहते हैं कि वो अपनी लॉयल्टी और पेट्रियटिज्म हर वक्त प्रूव करता रहे, माथे पे उसके लिखा रहे। तो ये भी बड़ी जाती है मुस्लिम जो है दिल्ली इंडिया के, बल्कि ये भी दिख रहा है कि मुस्लिम जो है भारतीय मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम तो सब सब मानते ही हैं, और हमारे खून में भारत ही है, और क्या है। तो उनका जवाब क्या था, वो क्या बोले? नहीं नहीं, उन्होंने बिल्कुल एग्री किया। उन्होंने कहा कि देखिए हिंदुस्तानियों का डीएनए तो एक ही है, क्योंकि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी तो कन्वर्ट ही हुई थी इंडिया में होते हुए। तो और बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि साहब देखिए आपके हमारे यहाँ पूजा बुतों की होती है, आपके लोग बहुत सारे कब्र परस्ती करते हैं, क्या फ़र्क है। तो हमने कहा कि हाँ वो कैरी फॉरवर्ड है उसी ट्रेडिशन का, कि जो उनके कुछ आश्वासन मिला भागवत साहब की तरफ बहुत से? ही नहीं, बहुत ही अब आश्वासन के भाई देखिए उन्होंने ये, बल्कि आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला ना कि हमने तो अपने हिंदुओं को बोला है कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर या शिवलिंग न ढूंढना ढूंढो करो, इससे बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट और क्या हो सकता है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया, और हम उसको बहुत वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया। या तो मुलाकात से पहले दिया या आपकी मुलाकात से बाद? नहीं, पहले भी कभी दिया होगा, लेकिन हमें भी बताया उन्होंने, पहले भी शायद दिया था। उन्होंने पहले, बताया हाँ पहले भी दिया, लेकिन उन्होंने सोच समझ के बयान दिया। हाँ हाँ उन्होंने सोच समझ के दिया। और उन्होंने कहा भाई हम लोगों ने अपने साथियों को सबको हम यही कह रहे हैं कि भाई मिलजुल के ही ये देश आगे बढ़ेगा, इसलिए किसी ऐसी किस्म की बात ना करो जो किसी दूसरे मजहब वाले के जज्बात को ठेस पहुंचे, या उन पे आप शक कुछ की निगाह से देखो। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और अच्छी पॉजिटिव गुफ्तगू हो नहीं सकती थी। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, और हमने जो भी आश्वासन दिया कि हमारी जितनी कोई आवाज़, वो तो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी आवाज़ तो पूरा देश सुनता है, लेकिन हम थोड़े बहुत अपने यार दोस्तों में हमने जिनसे ठीक है, हमारे जरिए ही सही है, इस मुलाकात में जो बातें हुई लोगों तक जी पहुंचेंगे। क्योंकि कम से कम देखिए डायलॉग करके पता तो लगा ना कि कोई उनको डीप रूटेड कोई हमसे कोई उन्होंने शिकायत होती तो वो कह देते कि हमसे शिकायत करते में क्या वो झिझक थे, उन्होंने खुल के जो बात थी वो बता दी। ठीक है।